बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बीएड 4th सेमेस्टर CHM यूनिवर्सिटी से संबंधित कंपलसरी पेपर प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की क्वेश्चन बुकलेट साझा कर रही हूँ, जो कि D सीरीज़ की है और इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन आपको अपने कल की परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। साथ ही इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होंगे, तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें और अपने एकेडमिक अचीवमेंट को बेहतर बनाएं। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं। पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में समानता का संवैधानिक मूल्य सुनिश्चित करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, सभी के लिए समान अधिगम अवसर। पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता का मूल्य बढ़ावा देता है। इसका बी ऑप्शन सही है, सभी धर्मों का सम्मान। पाठ्यक्रम में सामाजिक न्याय का मूल्य संबोधित करता है। इसका भी बी ऑप्शन सही है, समान सम्मान और अवसर। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। इसका सी ऑप्शन सही है, व्यवहारिक अनुभव। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम विकसित करता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, मोटर और संज्ञानात्मक कौशल। पाठ्यक्रम का ग्रॉस रूट मॉडल किसने विकसित किया है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, हिल्डा टाबा। ग्रॉस रूट मॉडल प्रारंभ होता है, सी ऑप्शन सही है, शिक्षक की भागीदारी और कक्षा की आवश्यकताओं से। प्रशासनिक मॉडल का नेतृत्व करता है। इसका बी ऑप्शन सही है, शिक्षा प्रशासक या नीति निर्माता। प्रदर्शन मॉडल शामिल करता है। इसका बी ऑप्शन सही है, चयनित स्कूलों में प्रायोगिक पाठ्यक्रम। हिल्डा टाबा का मॉडल है, बी ऑप्शन सही है इसका, नीचे से ऊपर। कौन सा मॉडल शिक्षक की भागीदारी के लिए सबसे लचीला है? इसका बी ऑप्शन सही है, ग्रास रूट मॉडल। प्रशासनिक मॉडल की अक्सर आलोचना की जाती है। इसका बी ऑप्शन सही है, शिक्षक भागीदारी की कमी के कारण। प्रदर्शन मॉडल निम्नलिखित के लिए उपयोगी है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, व्यापक अनुप्रयोग से पहले नवाचारों का परीक्षण। दार्शनिक निर्धारक मार्गदर्शन करते हैं, तो ए ऑप्शन सही है, क्या सिखाया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक निर्धारकों पर आधारित पाठ्यक्रम होता है, उम्र के अनुसार और शिक्षार्थी केंद्रित। पर्यावरण संगत पाठ्यक्रम बढ़ावा देता है। इसका सी ऑप्शन सही है, स्थिरता और जागरूकता। ग्रास रूट मॉडल बल देता है, बी ऑप्शन सही है, पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका पर। डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल शुरू होता है। इसका बी ऑप्शन सही है, वास्तविक परिस्थितियों में पाठ्यक्रम परीक्षण से स्थानीय आवश्यकताओं के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त है? इसका बी ऑप्शन सही है, ग्रॉस रूट मॉडल। शैक्षिक निर्धारक ध्यान केंद्रित करते हैं शिक्षक की शिक्षण विधियों पर। इसका बी ऑप्शन सही है, शिक्षक की शिक्षण विधियों पर। सामाजिक निर्धारकों से प्रभावित पाठ्यक्रम में शामिल होगा। इसका ए ऑप्शन सही है, स्थानीय परंपराएं और मूल्य। पाठ्यक्रम में समानता का अर्थ यह भी है। इसका ए ऑप्शन सही है, एक समान अधिगम वातावरण। संवैधानिक मूल्य बढ़ावा देते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है, एकता और राष्ट्रीय एकीकरण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसे पाठ्यक्रम का समर्थन करता है जो है। इसका बी ऑप्शन सही है, शिक्षार्थी केंद्रित और विकास के अनुकूल। पाठ्यक्रम शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, नियोजित शिक्षण अनुभव। मुख्य पाठ्यक्रम केंद्रित होता है। इसका सी ऑप्शन सही है, आवश्यक ज्ञान और कौशल पर। छिपा हुआ पाठ्यक्रम शामिल करता है। इसका बी ऑप्शन सही है, अनलिखित सामाजिक मानदंड और मूल्य। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का एक घटक है? इसका बी ऑप्शन सही है, शिक्षार्थी के अनुभव। पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्रभावी शिक्षण में। पाठ्यक्रम की प्रकृति होती है, बी ऑप्शन सही है, गतिशील और विकसित होने वाली। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया पाठ्यक्रम लक्ष्य रखता है, बी ऑप्शन सही है, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। पाठ्यक्रम विकास में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? इसका सी ऑप्शन सही है, शिक्षक।
पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है, अधिगम परिणामों को मापने के लिए। इनमें से कौन छिपे हुए पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो सी ऑप्शन सही है, निर्धारित पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम के उद्देश्य होते हैं। बी ऑप्शन सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना। पाठ्यक्रम को किसके अनुसार तैयार किया जाना चाहिए? इसका सी ऑप्शन सही है, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार। छिपे हुए पाठ्यक्रम को और क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन सही है, गुप्त पाठ्यक्रम। एक गतिशील पाठ्यक्रम दर्शाता है। बी ऑप्शन सही है, वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताएं। पाठ्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसका बी ऑप्शन सही है, प्रभावी अधिगम को बढ़ावा देना। अधिगम लर्निंग को कहते हैं। पाठ्यक्रम में विषय वस्तु होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही है, प्रासंगिक और अद्यतित। अद्यतित मतलब अपडेटेड। इनमें से कौन पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? इसका सी ऑप्शन सही है, स्कूल की इमारत। मुख्य पाठ्यक्रम वह भाग है जो। सी ऑप्शन सही है, सभी छात्रों के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थी के अनुभव का अर्थ है। बी ऑप्शन सही है, शिक्षण के दौरान नियोजित अनुभव। पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका है। बी ऑप्शन सही है, सक्रिय भागीदारी की। एक अच्छी तरह से नियोजित पाठ्यक्रम मदद करता है। सी ऑप्शन सही है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में। इनमें से कौन पाठ्यक्रम का अनौपचारिक घटक है? तो बी ऑप्शन सही है, छिपे हुए मूल्य और मानदंड। शिक्षक पाठ्यक्रम विकास में योगदान करते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, कक्षा अनुभव और फीडबैक द्वारा। मूल्यांकन मदद करता है। बी ऑप्शन सही है, अधिगम की कमियां पहचानने में। कौन सा पाठ्यक्रम औपचारिक रूप से नहीं पढ़ाया जाता है? इसका सी ऑप्शन सही है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम यानी कि हिडन करिकुलम। पाठ्यक्रम विकास होना चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही है, लचीला और आवश्यकता अनुसार। एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम प्रभावित कर सकता है। बी ऑप्शन सही है, छात्र के दृष्टिकोण और व्यवहार को पाठ्यक्रम सहायता करता है। बी समग्र विकास में पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना चाहिए। बी ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों के बीच विविधता। मूल्यांकन प्रणाली जांचती है। सी अधिगम परिणाम। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु मेल खानी चाहिए। ए ऑप्शन सही है, शिक्षार्थी के विकास स्तर से। मुख्य पाठ्यक्रम आमतौर पर शामिल करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, इतिहास, विज्ञान, गणित। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया है। इसका बी ऑप्शन सही है, व्यवस्थित और निरंतर। कक्षा में पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कौन करता है? इसका बी ऑप्शन सही है, शिक्षक। पाठ्यक्रम योजना से मेल खानी चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही है, शैक्षिक लक्ष्यों और शिक्षार्थी की आवश्यकताओं। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का छात्र केंद्रित सिद्धांत है? बी ऑप्शन सही है, करके सीखना। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम डैश पर बल देता है। इसका बी ऑप्शन सही है, विषय वस्तु। क्रियाकलाप केंद्रित पाठ्यक्रम आधारित होता है। सी ऑप्शन सही है, व्यावहारिक अनुभव पर। समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। सी ऑप्शन सही है, वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान। कौन सा सिद्धांत शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं और क्षमताओं पर केंद्रित होता है? सी ऑप्शन सही है, छात्र केंद्रित। कौन सा दृष्टिकोण शैक्षिक प्रणालियों का विश्लेषण करता है? बी ऑप्शन सही है, प्रणाली विश्लेषण दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण समेकित करता है। तो सी ऑप्शन सही है, संबंधित विषय और अवधारणाएं। मानवतावादी दृष्टिकोण बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन सही है, समग्र व्यक्तित्व और भावनात्मक विकास को। विषयगत दृष्टिकोण केंद्रित है। बी ऑप्शन सही है, एक बार में एक विषय पर। अंतर विषयी दृष्टिकोण निम्नलिखित में मदद करता है। इसका बी ऑप्शन सही है, विषयों के बीच ज्ञान को जोड़ना। पाठ्यक्रम योजना का अर्थ है। सी ऑप्शन सही है, अधिगम गतिविधियों का आयोजन और अनुक्रमण। पाठ्यक्रम विकास का पहला चरण है। बी ऑप्शन सही है, योजना और आवश्यकता विश्लेषण। पाठ्यक्रम कार्यान्वयन में है।
तो इसका बी ऑप्शन सही है। योजनाबद्ध पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावी पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यक है। सी ऑप्शन सही है। सभी हितधारकों की भागीदारी पाठ्यक्रम विकास में मूल्यांकन मदद करता है। बी ऑप्शन सही है। ताकत और कमजोरियों की पहचान में पाठ्यक्रम विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है। सी ऑप्शन सही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अधिगम परिणाम पाठ्यक्रम योजना होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही है। लचीली और लक्ष्य उन्मुख और मानवतावादी दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता है। बी ऑप्शन सही है। छात्र का भावनात्मक कल्याण पाठ्यक्रम विकास में प्रणाली विश्लेषण सहायता करता है। तो बी ऑप्शन सही है। पूरी संरचना और लक्ष्यों को समझने में कौन सा दृष्टिकोण विषयों को वास्तविक जीवन से जोड़ने को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन सही है। अंतर विषयी पाठ्यक्रम विकास है। बी ऑप्शन सही है। एक सतत विकास पाठ्यक्रम कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। बी ऑप्शन सही है। शिक्षण प्रशिक्षण और संसाधन समर्थन छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। बी ऑप्शन सही है। सक्रिय अधिगम और भागीदारी को शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका क्या है। सी ऑप्शन सही है। अधिगम और शिक्षण का मार्गदर्शन करना। एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम को बी ऑप्शन सही है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए। पाठ्यक्रम योजना में ध्यान दिया जाता है। सी ऑप्शन सही है। उद्देश्य विषय वस्तु विधियों और मूल्यांकन पर मानवतावादी पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी को माना जाता है। सी ऑप्शन सही है। मानव भावनाओं और मूल्यों से युक्त संपूर्ण व्यक्ति प्रणाली विश्लेषण में शामिल है। बी ऑप्शन सही है। इनपुट प्रक्रिया परिणाम और फीडबैक पर विचार करना पाठ्यक्रम किसके माध्यम से कार्यान्वित होता है। तो बी ऑप्शन सही है। शिक्षक और कक्षा गतिविधियाँ एक पाठ्यक्रम दृष्टिकोण जो सभी ज्ञान को विषयों में समेकित करता है वह है। बी ऑप्शन सही है। एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम विकास का अंतिम चरण है। सी ऑप्शन सही है। मूल्यांकन और फीडबैक अंतर विषयी पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। बी ऑप्शन सही है। विषयों के पार अधिगम को यानी कि क्रॉस सब्जेक्ट लर्निंग एक अच्छे पाठ्यक्रम की एक विशेषता है। सी ऑप्शन सही है। लचीलापन और प्रासंगिकता क्रियाकलाप आधारित पाठ्यक्रम बढ़ाता है। सी अनुभवात्मक अधिगम और सहभागिता पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया है। सी चक्रीय और सतत निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का दार्शनिक निर्धारक है। इसका बी ऑप्शन सही है। आदर्शवाद पाठ्यक्रम का सामाजिक निर्धारक शामिल करता है। इसका भी बी ऑप्शन सही है। सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य मनोवैज्ञानिक निर्धारक बल देता है। इसका ए ऑप्शन सही है। अधिगम सिद्धांत और बाल विकास पर आर्थिक निर्धारक पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय निर्धारक संबंधित होते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। प्रकृति स्थिरता और पारिस्थितिक चिंताओं से पाठ्यक्रम का शैक्षिक निर्धारक संदर्भित करता है। इसका ए ऑप्शन सही है। शिक्षण विधियाँ और रणनीतियाँ बच्चों मेरे द्वारा प्रोवाइड जानकारी यानी कि सॉल्व क्वेश्चन बुकलेट आपको परीक्षा की तैयारी में कितनी उपयोगी सिद्ध हुई ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बिकॉज योर कमेंट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। सो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब with like and support.